इमरान खान आगे क्या करने वाले हैं, हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं और क्या करने वाली है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, ये सब हम बताएंगे। फास्ट एंड अपडेट में खुशामदीद। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसकी तेज़ी रुक चुकी है। वो कुछ दिनों में पहुंचने वाला था, उसके दिन बढ़ रहे हैं। उसकी एक वजह है जो सामने नज़र आ रही है, वो मुज़ाकरात है। कोई ना कोई डील हो रही है। जो इमरान खान अपने जो तकरीर कर रहे हैं उसके अंदर भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात और दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि ये होना चाहिए कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन एक आईनी हक है। और जो गवर्नमेंट है वो दूसरी साइड पर, गवर्नमेंट की भी कुछ चालें हैं, गवर्नमेंट भी कुछ मामलात इख्तियार कर रही है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मामला ये है कि वो लोगों के ज़रिए ये परसेप्शन दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लोग ही नहीं हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में सिर्फ 1000, 2000 या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो 5000 लोग हैं। तो फिर एक सवाल बनता है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के हलकों से कि अगर 1000 या 2000 लोग हैं तो इस्लामाबाद की पुलिस भी उसे हैंडल कर सकती है। तो इस्लामाबाद की पुलिस के अलावा सिंध की पुलिस, जो दूसरे सूबों की पुलिस है, उसको बुलाने का मकसद, इसके अलावा इस्लामाबाद को इतना रेड जोन और इतने फेंसेस की जा रही है जिसमें कंटेनर्स लगाकर, तो वो किस वजह से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गवर्नमेंट के वाले से। गवर्नमेंट लोगों की परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है। कि इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इमरान खान के साथ लोग उठे ही नहीं हैं। और इमरान खान जैसे ही धरना चलता है तो लोग उसके साथ चलते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही धरना मिड में जाता है तो लोग घरों को वापस चले जाते हैं खाना खाने के लिए, और जैसे ही एंड होता है मगरिब का तो लोग घरों को चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में इमरान खान कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं? जो एनालाइज की जा रही है, जो समझ आ रही है, वो ये है कि इमरान खान धरना सुबह को शुरू करते हैं और रात को ख़त्म कर देते हैं। जो इमरान खान की प्लानिंग है वो आगे क्या करने वाले हैं, वो समझ जो आ रही है वो यही है कि इमरान खान इस्लामाबाद तक आराम आराम से पहुंचेंगे ताकि गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाए, गवर्नमेंट को जो रुकी, क्योंकि गवर्नमेंट अपने जो काम है वो रोज़मर्रा के इतनी जल्दी से नहीं फास्ट कर सक रही। कि इमरान खान का धरने पर बहुत फोकस हो रहा है, बहुत सख्त फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट करना चाहती है, जो करना चाह रही थी पहले भी, वो नहीं कर पा रही। और जो डॉलर और माशियत का जो निज़ाम है उसको सही तरह हैंडल नहीं कर पा रही। मुल्क में अफरा तफरी का निज़ाम है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। तो इमरान खान का पहला मकसद ये है कि आराम आराम से इस्लामाबाद तक पहुंचूं ताकि लोगों की परसेप्शन, लोगों के जो नज़रियात हैं उन पर मेरा ये जो लॉन्ग मार्च है उसकी छाप आ जाए, और लोगों को सिर्फ हिफज हो जाए बात कि किस वजह से इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है और क्या वजह थी जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को थोड़ा स्लो कर दिया है। और दूसरा जो मकसद है इमरान खान अपनी, जो लोग हैं, लोग पहले जो इमरान खान की पीटीआई में लोग हैं और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन इमरान खान के इस नज़रिए पर आ गए हैं कि इमरान खान जो अल्फाज कह रहा है वो सच कह रहा है, जो इमरान खान के अल्फाज हैं वो सच है। और इसी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान के साथ बन गए हैं। और अरशद शरीफ के कत्ल के बाद तो लोगों की परसेप्शन ही चेंज हो गई है। और इसमें दूसरी जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि इमरान खान इस्लामाबाद तक जो जा रहे हैं तो बाकी सूबों से अभी तक आवाम क्यों नहीं निकली? ये सिर्फ लाहौर और पंजाब के लोग क्यों चल रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जैसे ही इस्लामाबाद के किनारों पर पहुंचेंगे तो इमरान खान का जो प्लान बी है वो चलेगा। वो प्लान बी ये है कि सारों सूबों से, क्योंकि अगर जो भी लोग किसी एक सूबे से दूसरे सूबे में जाता है तो उसे रहने का, उसके खाने पीने का, उसके मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इमरान खान ने ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी इख्तियार की है कि जिस वक्त इमरान खान इस्लामाबाद के किनारों पर पहुँचेंगे, पंजाब के और इस्लामाबाद के किनारों पर पहुँचेंगे, तब ये कॉल आएगी कि इमरान खान तमाम सूबों से लोगों को बुलाएंगे। और उस वक़्त का अगर वो नंबर क्लिक कर गया, जो एक नंबर आम तौर पर आपने सुना होगा कि 10 लाख से ऊपर का नंबर अगर क्लिक हो गया तो फिर सबको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है कि इमरान खान जो अपनी स्ट्रेटजी है वो उसको इस तरह चला रहे हैं जैसे कि वो किसी दौर में क्रिकेट में चलाते थे। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीतने से पहले
لوگ یہ سمجھتے کہ ورلڈ کپ کبھی پاکستان نہیں جیت سکتا، جس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے حالات تھے، لیکن عمران خان نے وہ ورلڈ کپ کیسے جتایا؟ عمران خان کی ایک جو کرکٹ کے کھلاڑی تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے، عمران خان نے ہمیں کہا کہ ہم جیت رہے ہیں، تو ہم ہکے بکے ہو کر دیکھ رہے تھے عمران خان کی طرف کہ ہمارے حالات کیا ہیں اور ہم کیسے جیت سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ویژن ہے عمران خان کا، جو ایک دور اندیشی ہے، وہ اس کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے ایک ٹیکنیکل اور ایک بہت بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک ایسا پلان ترتیب دیا ہے کہ میں جیسے جیسے لاہور سے نکلوں گا، جیسے جیسے علاقوں کے ساتھ جاتا رہوں گا اور ہر علاقے کے اندر لوگوں کو نکالتا رہوں گا، جیسے آپ گوجرانوالے کے اندر لوگوں کو نکال رہے ہیں، جیسے جیسے یہ بڑھتا رہے گا لانگ مارچ اور لوگوں کو ساتھ چلاتا جاؤں گا، اور جیسے ہی میں اسلام آباد کے کناروں پر پہنچوں گا، اس کی اسلام آباد کے پاس پہنچوں گا، اس وقت اگلی کال آئے گی تمام صوبوں کے لیے، اور تمام صوبے اس وقت اپنے لوگوں کو لے کر نکلیں گے، اور اگر وہ کلک کر گیا وہ نمبر جو 10 لاکھ سے 20 لاکھ کے درمیان ہے، تو مذاکرات ہوں گے۔ اور حکومت پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، حکومت کے پاس سوائے اسلام آباد کے اور کچھ بھی نہیں ہے، حکومت بہت سخت ڈری ہوئی ہے، لیکن جو نواز شریف کے الفاظ ہیں کہ ہم نے حکومت نہیں چھوڑنی، اور اس میں جو اصل ان کو فائدہ ہوا ہے وہ کسی دور میں پہلے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے درمیان آ جاتی تھی، اور اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو سیاست کے لوگوں ہیں ان کو آگے کر دیا ہے کہ تم مذاکرات خود کرو، اور تم نے اگر ملک چلانا ہے تو آپس میں چلو، سارے سٹیک ہولڈر ملے اور یہ حکومت کو آگے جو لاہ عمل ہے وہ بناؤ، تو ہم اس کے مطابق جو ہمارے قانون کے آئین کے مطابق ہمارے ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں گے۔ تو اس وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو تھوڑا ٹائم مل گیا ہے، اور جو رانا ثناء اللہ ہے وہ اس نے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایک تشدد والے اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر پرامن ہوا تو کچھ نہیں، اگر پرامن ہوا تو پھر پرامن اسلام آباد میں وہ چلے گئے، کتنے لوگوں کو اسلام آباد رکھ سکتا ہے اپنے اندر، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور عمران خان کے آگے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اتنا لانگ مارچ جو سلو ہو رہا ہے وہ اس پر ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات ہو سکتا ہے جیسے ماضی میں ہوا ہے کہ چیف جسٹس کی بحالی ابھی شروع میں ہی تھا اور چیف جسٹس بحال ہو گئے تھے، اسی طرح عمران خان کے جو معاملات ہیں وہ طے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ طے ہو گئے تو الیکشن کی طرف پاکستان جلدی چلا جائے گا۔ سبسکرائب، فالو، لائک، شیئر کرنا ہے، فاسٹ اینڈ اپڈیٹ فیملی کا حصہ بننا ہے۔